नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 35 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। देखिए, यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी सन की फिंगर और जुपिटर की फिंगर दोनों ही तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हैं। जब फिंगर सेम लेवल पर होती हैं, ये चाहे सूर्य के फील्ड में काम करें या जुपिटर के फील्ड में काम करें, इन्हें इक्वल ही बेनिफिट होंगे। इनकी जुपिटर की फिंगर और शनि की फिंगर के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है। ऐसे में इनकी वैचारिक दृष्टि नज़र में आती है। ये लोगों से भिन्न सोचने वाले होते हैं, अपने ही ख्यालों में रहने वाले होते हैं, अपनी ही दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। ऐसे लोग थोड़ा आगे का सोचते हैं, जो कि नॉर्मली लोग नहीं सोच पाते हैं। ऐसे में इनके विचार जो है नॉर्मल इंसानों से मेल नहीं खाते हैं। यदि हम फिंगर का भी टिल्ट देखें तो बाहर को है। ऐसे में धार्मिकता भी थोड़ी कम रहती है या उतनी ही रहती है जितनी रिक्वायर्ड हो। शनि की फिंगर सीधे खड़े हुए नजर में आ रही है। ऐसे में शनि अपना काफी रोल प्ले करता है इनकी लाइफ में। यदि हम ध्यान से देखते हैं तो शनि की फिंगर का भी झुकाव बाहर को है। जब शनि की फिंगर भी बाहर को देखती है, ऐसे में इंसान बैठ करके कार्य करना ज्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू फील्ड वर्क। सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर में काफी अच्छा गैप है। यदि ये जोड़ेंगे भी तो भी यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप निकलेगा। ऐसे में साढ़े साती का प्रकोप भी देखा जा सकता है। यदि इन्हें कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है तो उसमें भी असंतुष्टि देखी जा सकती है। लिटिल फिंगर यदि हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी नीचे है। ऐसे में कम्युनिकेशंस के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत देखी जा सकती है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस हो, रिटर्न हो या आपके एक्सप्रेशंस हो। जब ये अपने फिंगर्स मिलाएंगे तो इस गैप के थ्रू ये पीछे देख पाएंगे, यानी लाइट आर पार चली जाएगी। और मोस्ट लाइकली मुझे इस गैप में से भी लग रहा है कि लाइट आर पार जाएगी। तो ऐसे में 25 ईयर्स और ये रहता है 50 ईयर्स। इस एज तक इंसान जब भी पैसा आता है तो कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता देख करके ही आता है, यानी खर्चा लेकर के ही पैसा आता है और हाथ में पैसा नहीं टिकता है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाने बहुत ज़रूरी रहते हैं। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। अगर हम फैलेंजेस की शेप और साइज देखें तो अच्छे फैलेंजेस हैं, दिमाग के कार्य करने की अच्छी शक्ति नज़र में आती है। जिस प्रकार से इधर दबाव है शनि की फिंगर पे और बाकी फिंगर्स पे फैलेंजेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल टेंशन्स ज़रूर नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरिया को। इन फैलेंजेस पर इस प्रकार की रेखाएं ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं। बेसिकली ये हमारे दिमाग से ही उत्पन्न हुई बाधाएं होती हैं। एक्चुअली ये फैलेंज दर्शाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। जिस भी जॉब फंक्शन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसमें कुछ टास्क होंगे रोज के करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी टास्क रहते हैं। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उसमें से 2-3 टास्क हम लोग रोज के मिस कर देते हैं। जब हम ये मिसिंग करने लगते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार की बाधाएं हम देखना शुरू कर देते हैं अपने वर्क एरिया में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड रहती हैं ये बाधाएं। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए। ओवरऑल फैलेंज भी ये बड़ा फैलेंज है। ऐसे में धन का संचय ज़रूर होता है। ओवरऑल अच्छी कंडीशन में ये फैलेंज नज़र में आ रहा है। आपको इमीडिएटली इसको करेक्ट करना होगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको यही चीज़ देखने में मिल जाएगी। आइए आगे देखते हैं सूर्य की फिंगर क्या कहती है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डशिप्स को। जो आप यहाँ पर ब्रेन में परसीव करते हैं उतना क्या आप अचीव कर पाते हैं या नहीं, ये चीज़ यहाँ से मालूम चलती है। ओवरऑल ये भी अच्छा फैलेंज है, अच्छी कंडीशन में फैलेंज है ये। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी त्रुटि नज़र में नहीं आ रही है। थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो फैलेंज इस प्रकार से फैला हुआ फैलेंज है। ऐसे में ज़रूर लीवर से रिलेटेड समस्याएं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं देखी जा सकती हैं। जुपिटर जो है मीठे का शौकीन होता है, तो ऐसे में इंसान मीठे की तरफ भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करता है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज भी अच्छी कंडीशन में है और ये फैलेंजेस भी ठीक कंडीशन में हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये माउंट्स की अगर हम ओवरऑल सेटिंग देखें तो इस प्रकार से जाती हुई नज़र में आ रही है। ये काफ़ी अच्छी माउंट्स की सेटिंग मानी जाती है। इंसान अपने आगे आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ता है। देखते हैं इंडिविजुअल माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर यहाँ पर दबाव है।
यानी यहाँ से ये माउंट उठा हुआ नहीं है, इसका जो एपेक्स है वो शिफ्टेड है टुवर्ड शनि माउंट। ऐसे में दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो इंसान की थोड़ा फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया शुगर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इंसान। दूसरा, रिलेशनशिप्स में भी विचारशीलता आ जाती है, क्योंकि शनि की प्रॉपर्टीज़ ये गेन कर लेता है। शनि देता है विचार, एनालिटिकल स्किल्स। तो ये जब रिलेशनशिप के एरिया में लगाने लगते हैं लोग, यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि इंसान थोड़ा अपने आप को स्मार्ट मानने लगता है और रिलेशनशिप्स में भी वैल्यूज़ लगाने लगते हैं। तो इस चीज़ से ज़रूर आपको बचना चाहिए। ये रेखाएं दिखाती हैं आपके एम्बिशन को, यानी आप हाईली एम्बिशियस हैं, इस प्रकार की रेखाएं ये दिखा रही हैं और बचपन से ही आप प्रोग्रेस की तरफ देखते आए हैं। ये रेखाएं आपको संतान का सुख भी देती हैं, अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी देती हैं और शनि की तरफ देखती हैं तो कहीं ना कहीं इनकम की रेखाएं भी ये बनती हैं। ये रेखाएं दिखाती हैं आप सरल हृदय के इंसान हैं। देखिए, मैं जुपिटर की फिंगर पर यहाँ पर ये क्रॉस टाइप का एक चिन्ह देख पा रहा हूँ। ये हमारी बॉडीली एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है, जैसे कि पहले भी हमने इस रिगार्डिंग बात की है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं हम आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर जब इधर का उभार इधर आ जाए, इधर से थोड़ा सा इधर को टिल्टेड है, थोड़ा उभार इधर से है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 30-40% का आपको उभार मिलेगा। ऐसे में इंसान में कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं और आलस्य भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जॉब में भी संघर्ष बन जाता है। ये आपकी शनि की रेखाएं हैं। इस प्रकार की शनि के स्थान पर रेखाएं ठीक नहीं मानी जाती हैं। ये अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिनसे चैलेंजेस वर्क एरिया में बढ़ते हैं। आइए देखते हैं सूर्य स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए, जब आपको अपने काम के लिए उतना क्रेडिट नहीं मिलता है और अपने नाम के लिए आप ललाहित होते हैं, तो यहाँ पर ये बॉल का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। सूर्य रेखा देखते हैं। सूर्य रेखा आपकी काफ़ी बड़ी रेखा है। इस प्रकार की रेखा अगर किसी के पास हो और इस प्रकार की हृदय रेखा हो और जो जुपिटर माउंट तक जाती हो, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। जब लहराती हुई इस प्रकार से ऊपर रेखा जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान को अपने नाम के प्रति संघर्ष मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो हम 50 इयर्स की एज के बाद आप अपना ज़्यादा नाम आगे क्रिएट कर पाते हैं। दूसरे रूप में इसे देखते हैं। यहाँ से रेखा आई और ये डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में। ऐसे में इंसान अपने घर के मामलों में भी काफ़ी फंसा हुआ होता है या कोई ना कोई परेशानियां, दिक्कतें घर पर भी चल रही होती हैं। जब रेखा ऊपर से जाकर के इधर से डिवाइड हो जाए इस प्रकार से, तो ऐसे में वर्क एरिया में भी लोग टांग खींचने वाले काफ़ी रहते हैं और इंसान का फोकस काम पर उतना नहीं बन पाता है, क्योंकि घर पर भी इंसान उलझा है और वर्क एरिया में भी उलझ जाता है। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, ये चीज़ ये शो करती है। ये रेखाएं आपका काम का विस्तार भी दिखाती हैं, जिस प्रकार से ये एरिया कवर कर रही हैं। तो काफ़ी बड़े एरिया को आप कवर करते हैं, ये भी यहाँ से मालूम चलता है। इधर अगर हम देखें तो ये एक रेखा डेवलप हो रही है इस प्रकार से, जो कि सूर्य के स्थान तक आ रही है और मरकरी के माउंट से है। ऐसे में ये आपको कंसल्टेंसी के बिजनेस के लिए उपयुक्त रेखा है। अगर आप अपना भी कोई काम करना चाहें तो वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड आप कर सकते हैं। ये माउंट है आपका मरकरी का माउंट। मरकरी का माउंट बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है, माउंट की उतनी क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन ज़रूर देती हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब पर भी मन का भटकाव करवाती होंगी। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट देखिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डेंटेड है। जब मार्स का माउंट डेंटेड होता है किसी भी प्रकार से, तो एक हिम्मत की या साहस की कमी रहती है इंसान में। यहाँ पर हम एक गुणा का चिन्ह भी देख पा रहे हैं। ऐसे में इंसान को बहुत आराम से ही व्हीकल चलाना चाहिए। ये एक्सीडेंट को दिखाता है, ब्लड वर्क को दिखाता है या किसी न किसी ऑपरेशंस को दिखाता है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। देखिए, इंटरनल मार्स के एरिया में भी अगर आप अंगूठा और पास लेकर के आएंगे तो यहाँ पे ये बलून का फॉर्मेशन बनता है। ये आपका एंगर है और एग्रेशन है, तो इसको आप ज़रूर कंट्रोल में रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी गुणा का साइन है। यदि हम देखें यहाँ पर भी इस प्रकार के कई साइंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब इंटरनल मार्स पर इस प्रकार के साइंस हो और गुस्सा और एग्रेशन ज़्यादा हो तो एक आत्मिक बल की कमी भी देखी जा सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि यदि यहाँ पर क्रॉसेस देखते हैं हम, ऐसे में इंसान एंगर की वजह से ज़्यादा झगड़ालू हो जाते हैं कई बारी और वो आपको हानि कर सकता है। यहाँ पर अगर इस प्रकार से हमें क्रॉस दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शत्रु भी आपको
आपको उनका सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर भी हल्का सा क्रॉस का साइन है, तो इस चीज़ से आप काफ़ी सावधान रहिएगा। शत्रु भी हमला कई बार करते हैं यदि इस प्रकार के क्रॉसेस आपको दिखाई दें। तो अपने गुस्से पर काफ़ी कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मिक बल की भी कमी महसूस होती है और शारीरिक बल में भी यहाँ पर कमी महसूस हो रही है। तो दोनों ही कमी रहती है, लेकिन गुस्से की मात्रा जब अधिक होती है तो आत्मिक बल क्योंकि कमज़ोर होता है तो गुस्सा ज़्यादा आता है। आइए देखते हैं आगे चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डेंट और क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्रॉस का ये मतलब रहता है कि कोई ना कोई इनसिक्योरिटी इंसान को ज़रूर लगी रहती है, चाहे अपने करियर को लेके, बच्चों को लेके, फ्यूचर को लेके कोई ना कोई इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि आज जिस स्टेटस पर मैं हूँ कहीं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। इस प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। बाकी ये रेखाएं आपको यात्रा कराने वाली रेखाएं हैं। जितनी भी इस प्रकार की रेखाएं हैं, जैसी भी आप जॉब करेंगे वैसी ही आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए केतु स्थान आपका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इस प्रकार की मुझे एक फिश भी बनी हुई नज़र में आ रही है, क्लियर कट ये फिश है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ ज़रूर देगी। ये भी आकृति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ऑल्दो ये कंप्लीट फिश का रूप नहीं है, लेकिन आकृति उसी प्रकार की, माउंट में उठाव भी इसमें ठीक है। तो ओवरऑल कभी ना कभी आपको आकस्मिक धन लाभ देता रहेगा। इसका मुख भी सूर्य की तरफ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से जाकर के जोड़ देगी। आइए देखते हैं आगे आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस के माउंट के ऊपर काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस प्रकार की, बहुत ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ मैं नहीं कहूँगा, इन्हें आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन में। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से केतु की तरफ देखती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करती हैं स्टॉक मार्केट का काम करने के लिए। फिश भी यहाँ पर यही सिंबलाइज कर रही है कि आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट का काम तभी कीजिएगा जब आपको खुद वो काम करना आता हो, नहीं तो लॉसेस रहेंगे। यहाँ पर माउंट में उतना उठाव नहीं है। माउंट में डेंट्स हैं, यहाँ पर 1-2 डेंट्स में क्लियर कट यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ऐसे में 2 व्यक्तियों के साथ कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों के साथ आपके कम से कम वैचारिक रूप से मतभेद रहेंगे। ये आपका ससुराल पक्ष का भी एरिया कहलाता है, ये आपके भाई बहनों का भी एरिया होता है। तो कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि ये मतभेद में कन्वर्ट ना हो। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ओवरऑल इसकी टोटलिटी में जब हम देखते हैं तो काफ़ी सीधी हृदय रेखा है। जब आप जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं तो उतना मैटर नहीं करती है, लेकिन जब आप फैमिली में रहें और कोई डिसीजन लेना हो तो आप इमोशनल कंटेंट वहाँ पर ज़रूर रखें। ये हृदय रेखा जब इस प्रकार से जुपिटर के माउंट पर जा कर के मिलती है तो ये भी देखा जाता है कि 80-90% केसेस में लोग प्रेम विवाह करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी, यहाँ से इतनी रेखा जब मोटी हो जाए और एकदम से ऊपर को होकर के चले, यानी ये शनि की तरफ देखती हुई चल रही है, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि भी रहती है। विवाह करने के बाद इंसान महसूस करता है कि क्या मैंने ठीक विवाह किया है या नहीं, इस प्रकार की भावनाएं भी ये देती है, क्योंकि ये शनि स्थान की तरफ ऊपर को देखती है और ये अलूफनेस देता है शनि, प्रेम संबंधों को कम करता है शनि। आइए देखते हैं अब कुछ रेखाएं इस प्रकार से नीचे को गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ जहाँ पर भी ये रेखाएं नीचे गिर रही हैं, आप ये समझिए या तो ये हार्ट ब्रेक्स हैं या फिर इस प्रकार के नुकसान हैं जहाँ आपने पैसा दिया किसी को ट्रस्ट करके, वहाँ से वो पैसा नहीं वापस आया। सूर्य स्थान के नीचे हम हृदय रेखा को ज़रूर देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर इस प्रकार का जो ये फॉर्मेशन हो रहा है ये ठीक फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर एक रफ सरफेस नज़र में आ रहा है। ऐसे में देखिए, आप जब ये लाइन ऊपर तक चली जाती है तो आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े लोगों तक ज़रूर रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो भी लोग बैठे होंगे आपका कॉन्टैक्ट उन लोगों तक रहेगा, लेकिन उन कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करने के लिए ये रेखा यहाँ से साफ होना बहुत ज़रूरी है। जब इस प्रकार की उबड़ खाबड़ चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर रिलेशनशिप्स खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि मैनेजमेंट लेवल पर रहती हैं। यहाँ पर मैं गुणा का चिन्ह भी देख पा रहा हूँ। ये आपका एक क्रॉस का यहाँ पे साइन है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपका शनि स्थान और सूर्य स्थान के मिडल में ही जा कर के पड़ता है। ये आपको लोअर बॉडी में भी अवरोध पैदा कर सकता है। दूसरा, अस्थि से संबंधित
डिसऑर्डर्स भी दे सकता है, यानी बोन से रिलेटेड। तीसरा, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी ये दे सकता है। आइए देखते हैं आगे आपकी माइंड लाइन को। ये आपकी माइंड लाइन है। लेटर स्टेजेस पे देखिए चंद्र स्थान को देखती हुई माइंड लाइन है, तो यहाँ से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस काफ़ी लेती है। इनिशियली अगर हम देखें तो यहाँ से आप वैचारिक रूप से काफ़ी आगे जा कर के आप 24-25 साल की उम्र से अलग सोचना शुरू हुए हैं, और ये जितना भी आप एरिया देखेंगे मिडिल एज तक का एरिया है, ये तकरीबन 40-45 ईयर्स तक का एरिया है ये। तो यहाँ तक ही काफ़ी स्ट्रेस है। देखिए यहाँ से स्ट्रेस कम होता हुआ आगे जा रहा है और ये और कम हो जाता है, और यहाँ पर जा कर के आप स्ट्रेसलेस हो जाते हैं। तो ये जो एरिया है आपका 50 के बाद का एरिया है। यहाँ से इनिशियली आप काफ़ी स्ट्रेस लेकर के काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये द्वीप भी यही बता रहे हैं, जिस प्रकार से ये द्वीप की फॉर्मेशंस हैं। इस दौरान इंसान काफ़ी कंफ्यूज रहता है, अपने जॉब में, अपने वर्क एरिया में भी काफ़ी कंफ्यूज रहता है, और एक स्ट्रगल का पॉइंट बना रहता है। और ये स्ट्रगल का पॉइंट इसलिए भी बनता है क्योंकि ये देखिए शनि के स्थान के बिल्कुल नीचे है, और ये चीज़ें यहाँ देखी जा पा रही हैं। तो शनि ओवरऑल ही डिलेज करवाता है। डिलेज इसलिए करवाता है, जब तक शनि ये नहीं समझ लेगा कि आप उस चीज़ के लिए परिपक्व हो गए हैं, तब तक शनि आपको वो प्रमोशंस देगा ही नहीं, वो चीज़ देगा ही नहीं जिसके लिए वो आप सोच रहे हैं कि आप ऑलरेडी उस पोस्ट को अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि को मालूम है कि आप अभी उस लायक नहीं हुए हैं। जब आप उस लायक होंगे तो ये आपको दे देगा। और ये देखिए शनि के नीचे ही आपको देगा, ये भी शनि का एरिया ही है, लेकिन यहाँ तक आपको ये डिलेज देता हुआ नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं आगे आपकी फेट लाइन को। देखिए फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो परिवार का सपोर्ट हमेशा ही इंसान को मिलता है। लहराती हुई ऊपर जाती है, तो कई इंसान बिजनेसेस भी या जॉब्स भी चेंज करता है, जॉब्स में अप डाउन्स भी देखता है। देखिए जो अभी आपकी स्टेज है वो यहाँ पर आती है, तकरीबन 35 ईयर्स की एज है। तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ और भी देख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के रूप में देख रहे हो या कुछ भी और कार्य देख रहे हैं। और ये देखिए साथ में ट्रायंगल्स इधर भी लगे हुए हैं, और ये भी एक तरह से ट्रायंगल बनता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पर ये 38-39 ईयर्स की एज आ जाती है आपकी, यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पे आपको स्ट्राइक मिलता है आपकी इनकम में। यहाँ पर देखिए जा कर के इनकम यहाँ पे ब्लीक होती है, ये यानी 39 से 40 के बीच में थोड़ा ब्लीक होती है, इम्प्रेशंस हैं। फिर 41 के आसपास से ये इम्प्रेशन ऊपर उठता है और ये ऊपर बढ़ता है। सिमिलरली 42-43 के आसपास से भी एक रेखा ऊपर जाएगी और ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो आप मल्टीपल इनकम्स यहाँ से जो है आप क्रिएट कर पाते हैं। और ये देखिए सन की तरफ है और ये थोड़ा शनि की तरफ है, तो ये नेम फेम भी आपको देगी और वर्क एरिया में बेनिफिट्स भी रहेंगे। आप एक स्मूथ लाइफ देती है ये रेखा। ये थोड़ा डिफिकल्ट एरिया में जाती हुई रेखा है, क्योंकि ये राइट की तरफ बढ़ती हुई रेखा है, राइट पर इसका झुकाव है, तो यहाँ पर संघर्ष की मात्रा ज़्यादा रहेगी। आइए कुछ और रेखाएं देखें जो कि आपकी हेल्थ लाइन्स भी हैं, ये आपकी हेल्थ की लाइन्स हैं, और साथ में ही ये हम अपॉर्चुनिटी लाइन्स के रूप में भी इन्हें देखेंगे, क्योंकि देखिए सीधा जा कर के आपकी लाइफ लाइन से भी मिल रही हैं। अदरवाइज़ ये बिजनेस की रेखाएं भी हैं। ये जो भी रेखा इस प्रकार से आपकी मरकरी को देखती है, ये आपको बेनिफिट्स देती है। यदि आप सेल्स में रहेंगे और इंसेंटिव बेस्ड जॉब भी करेंगे तो भी आप बेनिफिट लेंगे। ये सब आपके बिजनेस को शो करती हुई रेखाएं हैं। देखिए जब टूट के इस प्रकार से चलती है तो बिजनेसेस में भी कई चेंजेस मिलते हैं देखने को। नंबर ऑफ बिजनेसेस इंसान ट्राई करता है, जैसे नंबर ऑफ जॉब्स ट्राई करता है। तो कई बार इंसान सेल्स में ही रहता है और काफ़ी सारी जॉब्स बदलता है, और इंसेंटिव बेस्ड जॉब होती है। ये भी इस प्रकार की लाइंस दर्शाती हैं। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। ये आपकी लाइफ लाइन है। अब शुरू से ही प्रोग्रेस वाली नेचर के रहे हैं, ये यहाँ से मालूम चलता है। ये आपके प्रॉपर्टी का योग भी दिखाती है लाइन। और इस प्रकार से देखिए 26-27 साल की उम्र में भी आपने ग्रो किया है, 20-21 साल की उम्र में भी ग्रो किया है। स्ट्रगल्स भी रहे हैं, यहाँ से आए हैं। स्ट्रगल्स ने भी आपको, यानी 22 साल की उम्र में कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल भी किया है, लेकिन स्टिल आप ग्रो करते रहे हैं। ये 27 साल की उम्र की है रेखा, ये 29 की रेखा है। जैसे जैसे ये रेखा आपको दूर लेकर के जा रही है, आप अपने पैतृक स्थान से भी दूर जाते हुए नज़र में आ रहे हैं। तो ये 28 साल की रेखा है, यहाँ पर भी ये हल्का सा ट्रायंगल बना हुआ है। 29-30 साल तक का ये ट्रायंगल है। तो ऐसे में फ्लो भी इनकम का ठीक रहता है और
इंसान ग्रो भी करता है। ऑल्दो ये रेखा कहीं ना कहीं यहाँ पर हिट करती है ब्रेन में, तो ये आपको चैलेंजेस देती है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल देती है इस दौरान 30 के आसपास। जब 30-31 पर आप पहुँचते हैं तो ये रेखा आपकी इनकम की रेखाओं को काटती है। ये इनकम की रेखा को भी काट रही है, ब्रेन लाइन को भी काट रही है और आगे तक पहुँच रही है। ऑल्दो ये हार्ट तक भी पहुँची है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशंस यहाँ पर देखने में मिली हैं। ये तकरीबन 31 साल की उम्र रही है आपकी, यानी चैलेंजेस इन फैमिली लाइफ भी देखा जा सकता है यहाँ से, अगर पीछे से रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से जो ये ग्रे एरिया आपका स्टार्ट होता है, आप खुद भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी ग्रे है ये एरिया, और ये आपका 37 ईयर्स तक का ये ग्रे एरिया यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जो भी अभी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो 37 ईयर्स तक ये रहने वाले हैं। इसके बाद 38-39 पर ये जाके नॉर्मलाइज होंगे। देखिए 39 से 40 के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का होता है काम, और यहाँ से 41 से ये दोबारा से आपको मेजर ग्रोथ मिलती है। तो ये आप दो ग्रोथ लेंगे, एक 38 के आसपास रहेगी ग्रोथ, एक 41 के आसपास रहेगी। फिर आप आगे बढ़ते हैं 43 के आसपास की ये ग्रोथ की रेखा है, जो कि इधर से कनेक्शन बना रही है आपके बिजनेस की लाइंस पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी बड़ी आप ग्रोथ देखेंगे, ये 43 की रहेगी। और ऑल टुगेदर देखिए, जब सन लाइन को भी कनेक्ट कर रही है, बिजनेस लाइन को भी कनेक्ट कर रही है, तो ये आपको नेम फेम भी देगी। एक डिफरेंट लेवल पर आप ऑपरेट करेंगे यहाँ पर आकर के 43 पर। ये आपका मेजर चेंज होगा, जहाँ पे आपकी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अभी तक आप देखते हुए आए हैं उसमें आपको शिफ्ट मिलेगा और एक ग्रोथ मिलेगी। इसमें आपको स्थान का परिवर्तन भी मिल सकता है यहाँ पर। फिर आप आगे बढ़ते हैं, जब 47 के आसपास का एरिया देखते हैं तो यहाँ पर भी ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि फिर से ये जाकर के आपकी सनलाइन के साथ कनेक्शन बना रही है। तो कहीं ना कहीं आप फिर से ग्रोथ यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर समझ में आ रही है कि ग्रोथ के साथ साथ आपको नाम भी मिलेगा। फिर ये 50 की रेखा है, मेजर आपकी फिर से ग्रोथ देती है। ये रेखा 50 की इस प्रकार से आपका ये ट्रायंगल भी कंप्लीट करती है, इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। फिर सेम चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रिपीट होती है। 50 से लेके 55 तक का ये एरिया है, 55 पर भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, और ये इस प्रकार से क्रिएट होती है, और ये फिर से धन के भंडार भरती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पैसे के हिसाब से काफ़ी अच्छा हाथ है ये। थोड़ा सा डिलेज है यहाँ पर, ये देखी जा सकती हैं। तकरीबन 40 साल तक की उम्र तक का ये डिले आपको देखने को मिलेगा। 37 में ये बादल आपके छटेंगे। 37 से लेके 40 तक का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, संघर्ष है। 41 से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। 41, 43, 47, 50, 55 ये मेजर आपके ग्रोथ एरियाज हैं, और इसी बीच में आप प्रॉपर्टीज़ भी बनाएंगे, और अपना ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 56, 57 की देखी जा रही हैं। ये 58 की भी ग्रोथ की रेखा है, 60 पर भी ग्रोथ का इंप्रेशन है। तो ये ग्रोथ वाला हैंड है ओवरऑल। यदि आप अपना भी बिजनेस करेंगे तो उसमें भी आप ग्रो करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से आपको फैमिली लाइफ से चैलेंजेस मिलेंगे 60 के आसपास। 55 जैसे ही आप क्रॉस करेंगे 57 के आसपास से फैमिली लाइफ से कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी जो है 65-66 ईयर्स की एज है, और यहाँ से भी आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ऐसे में आप काफ़ी संसाधन भी जुटाने की कोशिश करते हैं लाइफ में, ये भी यहाँ पर इस प्रकार की रेखा बताती है। आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये दिक्कतें अब आनी शुरू हो जाती हैं। हेल्थ के चैलेंजेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये ड्रॉप इन हेल्थ है, ये ड्रॉप इन हेल्थ यहाँ पर देखी जा सकती है, और फिर इस प्रकार से लाइफ आगे बढ़ती है। एज का स्पैन आपका अच्छा है, और ग्रोथ वाला ये हैंड है। जो भी अभी आपको चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं ये इस टाइम पीरियड के लिए। आई होप आपको यहाँ पर आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा, जो आपका ग्रोथ को लेकर के सवाल था। आगे जाकर के काफ़ी अच्छा ये आपको सपोर्ट करती हैं ये लाइंस। के जो चैलेंजेस देख पा रहा हूँ, आपको मून रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। दूसरा, जीआई ट्रबल्स ज़रूर देखे जा सकते हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें, परेशानियाँ ये, या लिवर से संबंधित दिक्कतें। और यहाँ पर भी मैं चैलेंजेस के रूप में जो मैं देख पा रहा हूँ, फैमिली की तरफ से भी कुछ चैलेंजेस, और हेल्थ में भी ये चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं इस एज ग्रुप में। ये आपका 31, 32 से लेकर के 39 तक का एरिया है ये।
तो इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हार्ट में चैलेंजेस रहेंगे, आपके लेटर स्टेजेस पे मोबिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे घुटने काम करना बंद करते हैं लेटर स्टेज पर, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और व्यूअर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।